हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए जोहानसन, विकल्प बी ए फ्लेमिंग, विकल्प सी नाल और रुस्का, विकल्प डी फार्मर और मोरे। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होती है और क्या बनाती है? पुत्री कोशिका को बनाती है। मात्र कोशिका विभाजित होकर पुत्री कोशिका को बनाती है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? मात्र कोशिका के पास जितने गुणसूत्र होते हैं वह पुत्री कोशिका के पास क्या होते हैं? उसके आधे होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? जहां पर कोशिका विभाजित होती है और कोशिका विभाजन से पुत्री कोशिका प्राप्त होती है और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को सन 1905 में फार्मर और मुरे ने दिया था। फार्मर और मुरे ने दिया था। इसे किसने दिया था? फार्मर और मुरे ने 1905 में दिया था। जहां और अर्धसूत्री विभाजन क्या है? जहां पर कोशिका विभाजित होती है और उससे क्या हमें मिलती है? पुत्री कोशिका मिलती है और पुत्री कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र कोशिका की क्या होती है? आधी होती है। यहाँ पे देखिए, पुत्री कोशिका में कितने गुणसूत्रों की संख्या है? 46 गुणसूत्र हैं। लेकिन यहाँ पर मात्र कोशिका के पास 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन पुत्री कोशिका के पास कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 23 गुणसूत्र ही होते हैं। मात्र कोशिका के आधे होते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा दिया गया? विकल्प ए जोहानसन, तो यह गलत है। विकल्प बी ए फ्लेमिंग, यह भी गलत है। विकल्प सी नाल और रुस्का, यह भी गलत है। विकल्प डी फार्मर और मुरे, इन्होंने क्या दिया था? अर्धसूत्री विभाजन शब्द इन्होंने दिया था। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।